बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे पोटैटो राइस, आलू वाले चावल, जो कि बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और 2 से 3 अदद आलू थे, जिनको मैंने फिंगर चिप्स के स्टाइल में काट लिया था। और साबुत गर्म मसाला था, नमक, मिर्च, धनिया, ब्लैक पेपर, गरम मसाला और तेज़पत्ता और दही। 2 टमाटर थे और सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे एक पतीली ले ली, जिसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल लिया था और मैंने एक ऑनियन इसमें बारीक कटिंग करके डाल दिया था और उसको मैंने गोल्डन करना शुरू कर दिया था। और ये राइस बहुत अच्छे बन के रेडी होती हैं, बहुत मज़े के बन के रेडी होती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो चुका था और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके उसको भी गोल्डन कर लिया था। और 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे के टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और फिर तमाम स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तमाम मसाले डाल सकते हैं। इसमें नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, क्रश धनिया और ज़ीरा, तमाम चीज़ें ऐड हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही के भी ऐड कर दिए थे मसाले के साथ। तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसको मैं 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाएं। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह टमाटर गल चुके थे और उनको मैंने मिक्स कर लिया था। तमाम टमाटर इसमें मेल्ट हो चुके थे और बहुत अच्छे से मसाला भून के तैयार हो चुका था। और यहाँ पे मैंने कटिंग किए हुए आलू इसमें ऐड कर दिए। तो गाइस, अब मैंने इसमें आलू का ऐड कर दिए हैं। अब इनकी भी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी मसाले में और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और ये बहुत टेस्टी बिरयानी टाइप की ये पोटैटो और राइस बन के तैयार होती हैं और बहुत मज़े के बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह भुनाई करके और 1 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पे मेरे आलू की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी थी। तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए चावलों के मुताबिक। तो यहाँ पे 3 गिलास मैंने पानी के ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट के स्टीम पे छोड़ दिया था, ताकि आलू गल के तैयार हो जाएं। यहाँ पे हमारे आलू गल चुके थे और मैंने स्पून से निकाल के छुरी की मदद से चेक कर लिए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे गल के रेडी हुए थे। तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके सारे चावल इसमें डाल दिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इसके बाद फिर हम इसको फ्लेम को ऑन करके पानी को ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। वो पानी में बहुत ज़बरदस्त बॉयल आ रहे थे और पानी ड्राई हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा हिला के इसको छोड़ दिया था। यहाँ पे पानी बहुत कम रह गया है और पानी ड्राई हो चुका है। तो फिर अब इसको हम स्टीम दे देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए दम दिया था और 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के इस पर फूड कलर डाल दिया था। तो फूड कलर डालने के बाद मज़ीद मैं इसको ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी। तो माशाल्लाह ढक्कन हटाया जब 5 मिनट के बाद, तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुके थे। और साइड से मैंने चम्मच की मदद से इनको हल्का सा हिला दिया था। और अब हम इनको डिश आउट करेंगे और हमारे ज़बरदस्त से आलू का पुलाव रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी प्लेट में इसको डिश आउट कर लिया। और आप इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बन के रेडी होती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय मिलती रहती है और आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे मैंने आलू का पुलाव डिश आउट कर लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बन के रेडी हुए हैं। और जितने खूबसूरत हैं खाने में उतने ही टेस्टी और यमी यमी से बन के रेडी हुए थे। तो फाइनल लुक भी आप इसका मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे सारे चावल डिश आउट हो चुके हैं और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा।
अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।